मूवी की शुरुआत में कुछ फॉरेस्ट गार्ड को दिखाया जाता है जो जंगल में कैमरे सेटअप कर रहे होते हैं और उनकी पुरानी रिकॉर्डिंग को चेक कर रहे होते हैं और फिर से उन कैमरों को वहीं सेटअप कर देते हैं ताकि वो जंगल में जंगली जानवरों में नज़र रख सके। और तभी वो देखते हैं कि वहाँ की नई डीएफओ साहब जो हाल ही में नियुक्त हुई है विद्या वहाँ पर आ जाती है और उनसे पूछती है कि वाटरिंग होल सूखे पड़े हैं, यहाँ का इंचार्ज कौन है। तभी वो कहते हैं कि यहाँ का इंचार्ज यहाँ के एमएलए जीके सिंह का साला है। तो वो कहते हैं कि आपने उसको कहा क्यों नहीं। तभी वहाँ पर एक भालू आ जाता है, वो उस भालू को बड़ी मुश्किल से वहाँ से भगाते हैं और अपनी गाड़ियों की ओर जाने लगती है। तभी विद्या पूछती है कि आप उनको मिलने के लिए कल मेरे ऑफिस बुलाना। इस पर वह कहता है कि ओके, हम उनको कह देंगे ऑफिस में आने के लिए। अगले दिन हमें ऑफिस का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर जीके सिंह का साला मनीष आया हुआ होता है। तो विद्या मनीष से पूछती है कि हम आपको तनख्वाह तो टाइम पर देते हैं, फिर आप ये काम ठीक से क्यों नहीं करते। इस पर जीके सिंह का साला मनीष कहता है कि इतने बड़े जंगल में इतनी छोटी बात तो होती रहती है। तभी वहाँ पर बंसल साहब आ जाते हैं और वो मनीष को अपने साथ ले जाते हैं। वो कहते हैं कि मनीष मेरा अच्छा दोस्त है और वो वहाँ से चले जाते हैं। तभी विद्या भी अपने घर के लिए चली जाती है। शाम को वो अपने पति पवन से मोबाइल पर बात कर रही होती है और वो जॉब छोड़ने के लिए कहती है। तो वो उसे समझाता है और जॉब न छोड़ने की हिदायत देता है। अगले दिन वो जंगल में कुछ सर्वे के लिए जा रहे होते हैं। विद्या के साथ उसका ड्राइवर भी होता है। तभी विद्या को कॉल आता है कि जंगल में किसी जगह किसानों ने एक टाइगर को देखा है। विद्या यह जानकारी अपने ड्राइवर को देती है और गाड़ी मोड़ने के लिए कहती है। तो वह ड्राइवर कहता है कि इतने बड़े जंगल में ऐसी बात आम बात है, क्योंकि इस जंगल की बनावट ही कुछ ऐसी है, खेत जंगल और खेत। तभी वो उस स्पॉट पर पहुंच जाते हैं। विद्या किसानों से बातचीत करती है और उनसे पूछती है। तभी वहाँ के इंचार्ज मनीष वहाँ पर आ जाते हैं और वो कहते हैं कि ये तो आम बात है और वो टाइगर द्वारा किए गए शिकार की ओर जाते हैं। विद्या कहती है कि टाइगर अपने शिकार को खाने के लिए फिर से आता है। आप अपने मवेशियों को जंगल में न चराएं, कुछ दिन आप बाहर रहे। इस पर किसान कहती है कि तो हम अपने मवेशियों को कहाँ चराएं। तो और मनीष उनसे झगड़ा करने लग जाता है। विद्या के समझाने पर वो किसान सभी मान जाते हैं और कुछ दिन के लिए जंगलों में अपने मवेशियों को न चराने के लिए मान जाते हैं। विद्या वहाँ के गार्ड को यहाँ पर एक साइन बोर्ड लगाने का आदेश देती है जहाँ पर टाइगर होने का इशारा है। फिर अगले दिन हमें हेड ऑफिस को दिखाया जाता है जहाँ पर सभी बंसल साहब के आने पर उनसे कहते हैं कि हमें उनकी डीएनए सैंपलिंग करनी होगी। तभी वहाँ पर हसन नूरानी जो कि एक पास ही में कॉलेज के लेक्चरर है, वो कहते हैं कि डीएनए सैंपलिंग मैं कर दूंगा क्योंकि वो बायोलॉजी के प्रोफेसर है। अगले दिन शाम को जब विद्या अपने घर पर होती है तो वो देखती है कि उसके घर पर एक बिल्ली का छोटा बच्चा है। तभी वो अपने काका को कहकर उसे बाहर भेजवाती है और उसे खाना देने के लिए कहती है। विद्या के कहने पर उसके काका उस बिल्ली को कुछ खाना दे देते हैं। अगले दिन विद्या और उसके साथी ऑफिसर गांव वालों को एक टाइगर का नाटक प्रस्तुत करते हैं और उन्हें यह समझाती है कि जंगल हमारे लिए कितने ज़रूरी है और टाइगर बिना किसी बात के किसी को नहीं मारता। और इसके बाद वो विद्या से निवेदन करती है कि वो मंच पर आकर सभी को संबोधित करे। विद्या सबको संबोधित करने के लिए मंच पर आती है। तभी वहाँ पर जीके सिंह के लोग आ जाते हैं और वो मंच पर आकर अपनी भाषणबाजी करते हैं और अपने वोट बैंक के लिए लोगों को कहते हैं कि हम उस टाइगर को मरवा देंगे और उसे यहाँ जू में भेज देंगे। इससे लोग बहुत खुश होते हैं कि उनकी समस्या का समाधान हो जाएगा और वो उनसे बड़े बड़े वादे करता है। यह सब बातें विद्या और उसके साथी सुन रहे होते हैं और वो वहाँ से चले जाते हैं। अगले दिन जंगल में एक किसान अपनी बकरियों को चराने के लिए आता है। तभी वो जंगल में कुछ आहट सुनाई दे पड़ती है। तभी वो उस ओर देखता है
तो उसे एहसास होता है कि इस पास में कोई टाइगर है और उसकी बकरियां वहाँ से भाग जाती है। और पास ही में एक व्यक्ति जो खेत में काम कर रहा होता है वो जंगल में कुछ आवाज़ सुनकर जंगल की ओर दौड़ कर जाता है और वो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को इन्फॉर्म करता है। तभी वहाँ पर विद्या और उसका ड्राइवर पहुँच जाते हैं और वो उनसे सारी जानकारियाँ लेते हैं। तभी वहाँ पर वहाँ के पूर्व एमएलए पीके सिंह अब वहाँ पर आ जाते हैं। तभी हसन नूरानी उन्हें समझाते हैं कि हमें उनकी डीएनए सैंपलिंग करने दो, तभी हम उनकी पहचान कर पाएंगे। इस पर वह मान जाता है और हसन नूरानी वहाँ की डीएनए सैंपलिंग और कैमरों की रिकॉर्ड फुटेजों को वहाँ से ले जाते हैं और उस टाइगर के वो पदचिन्ह भी वहाँ से ले जाते हैं। हसन नूरानी टाइगर की पूरी डीएनए सैंपलिंग लेते हैं और उस लाश को वो लोगों को सौंप देते हैं। अगले दिन वो उस टाइगर को पकड़ने के लिए वहाँ पर एक जाल बिछाते हैं, एक पिंजरे को वहाँ पर लगाते हैं और उस पिंजरे को पत्तों से पूरी को बांधकर उसे पूरी तरह पत्तों से कवर कर देते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। तभी वो ऑफिस पीके सिंह वहाँ के ऑफिस में आता है और वो बंसल से कहता है कि आप इस टाइगर का कुछ बंदोबस्त करें, तभी नहीं तो हम उनको इन शिकारियों से मरवा देंगे। तो बंसल साहब उन्हें हिदायत देता है कि हम उनसे जल्द ही रेस्क्यू कर लेंगे। इसके बाद विद्या उस व्यक्ति के घर पर जाती है जिसको टाइगर ने मार डाला था और वो उस औरत को दिलासा देती है और वापस अपने ऑफिस के लिए निकल पड़ती है। वो अपने ऑफिस में आके बंसल और उसके साथ सभी जो कर्मचारी है वो उस फुटेज को देखते हैं और वो उस टाइगर को पहचानने की कोशिश करते हैं। वो सब अपनी अपनी राय देते हैं कि ये T12, T10 या जो भी टाइगर है उसका नाम बताते हैं। पर फिर वो उसकी कुछ फुटेज को देखकर बहुत खुश होते हैं जिसमें वो अपने बच्चों के साथ दिखाई पड़ती है। अगले दिन वो उस पिंजरे को देखने के लिए जाती है पर वहाँ पर वो टाइगर नहीं होता। वो उसके पदचिन्हों को देखकर आसपास के एरिए को सर्च करती है और वो किसानों को जंगलों से दूर रहने की हिदायत देते हैं। इसके बाद वो वहाँ से जा रहे होते हैं और तभी उन्हें एहसास होता है कि पास ही के खेतों में टाइगर है। तो वो वहाँ पर चारे के रूप में उस बकरी को वहाँ पर लाते हैं और उस टाइगर को आने का इंतज़ार करते हैं। तभी विद्या देखती है कि वहाँ पर वह टाइगर आ रहा है। तभी वहाँ पर लोगों की बहुत भीड़ जमा हो जाती है। वो टाइगर उस बकरी का शिकार करने वाला ही होता है कि तभी विद्या देखती है कि वहाँ पर जीके सिंह के लोग आ जाते हैं और वो उस टाइगर को मारने के लिए आए हुए होते हैं और वो उस खेतों की ओर दौड़ते हैं जिसकी वजह से वह टाइगर वहाँ से भाग जाता है और जंगल में चला जाता है। यह सब विद्या देख रही होती है। विद्या इससे बहुत निराश होती है और वो अपने घर पर चली जाती है। जब वो खाना खा रही होती है तो वो अपने पति पवन को कहती है कि मैं अपनी जॉब से रिजाइन देना चाहती हूँ। तो उसका पति उसे जॉब से रिजाइन न देने के लिए कन्वेंस करता है। अगले दिन वो किसानों के चारे के लिए पास ही के एक जंगल में जाती है जहाँ पर गवर्नमेंट ने बहुत सारे पौधे लगाए हुए होते हैं। तब वो कहती है कि यह पौधे पशुओं के खाने के काम के नहीं है। तभी वहाँ पर राजन सिंह जो कि एक शिकारी है वो आ जाता है और वो उनको मदद के लिए कहता है कि मैं आपकी मदद करूँगा। तो विद्या कहती है कि हम फॉरेस्ट डिपार्टमेंट वाले उसे पकड़ लेंगे। और शाम को फॉरेस्ट डिपार्टमेंट वालों की पार्टी चल रही होती है और सभी बहुत इंजॉय कर रहे होते हैं। तभी वहाँ के हायर ऑफिसर आते हैं जो विद्या से कुछ बातचीत करते हैं और उनको उस टाइगर को जल्द पकड़ने के लिए कहते हैं। हमें एक सीन में दिखाया जाता है कि एक व्यक्ति और उसकी पत्नी जंगल में कुछ लकड़ियाँ इकट्ठी करने के लिए गए हुए होते हैं। साथ ही में हमें दिखाया जाता है कि विद्या अभी भी उस फंक्शन में है। तो उस औरत का वह टाइगर शिकार कर लेता है जिससे पीके सिंह को बहुत गुस्सा आता है और वो पीके सिंह वहाँ पर आए पुलिस कर्मचारियों और उनकी गाड़ियों को तोड़ फोड़ कर देता है। पीके सिंह के लोग फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की गाड़ी पर पेट्रोल छिड़क कर उसे आग लगा देते हैं। उनमें काफ़ी रोष था और तभी वहाँ पर हसन नूरानी आती है और वो उनसे उनकी सैंपलिंग लेने के लिए कहती है और वो विद्या को फ़ोन करते हैं।
पीके सिंह और उसके लोग उनके ऑफिस में जाते हैं और बंसल उनको देखकर वहाँ से बचने की कोशिश में वहाँ से भागता है। पीके सिंह और उसके लोग बंसल को उसके ऑफिस में ढूंढ रहे होते हैं। तभी बंसल का फ़ोन रिंग करता है और उस मोबाइल की आवाज़ को सुनकर पीके सिंह को पता चल जाता है और वो बंसल साहब को पकड़ लेते हैं और उनके साथ मारपीट करते हैं, क्योंकि उन्होंने कहा था कि हम टाइगर को पकड़ लेंगे और अब किसी की भी मौत नहीं होगी। तभी वहाँ पर वह राजन आता है और कहता है कि मैं उसको मार गिराऊंगा टाइगर को। अगले दिन वो सभी जंगल में कैंपिंग करते हैं और उस टाइगर को पकड़ने के लिए पूरे प्लान बनाते हैं। और तभी वहाँ पर हसन नूरानी भी आ जाता है और वो चर्चा कर रहे होते हैं कि हम उस टाइगर को कैसे पकड़ें। रात को वो जंगल में टाइगर के सर्च ऑपरेशन के लिए निकल पड़ते हैं। अगले दिन वो उसके पदचिन्हों को देखकर उसके सर्च कर रहे होते हैं। तभी राजन गाड़ी रोकने के लिए कहता है और वो पास ही में जाकर देखता है कि यहाँ आसपास ही कहीं पर वह टाइगर है और वो उसको ढूंढने के लिए सबको कहता है। अगले रात वो प्लान बनाते हैं कि वो टाइगर इसी एरिए में है और हमें उसे पकड़ना होगा। दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि गांव वालों में काफ़ी रोष है और वो कहते हैं कि आप जंगलों की ओर न जाए। तो वहाँ के जमींदार लोग कहते हैं कि सभी किसानों को खेतों में काम करना होगा। अगले दिन सभी किसान खेतों में पहुँच जाते हैं। दूसरे दिन उनको टाइगर के वहाँ होने के कुछ निशान मिलते हैं और वो उस टाइगर को वहाँ पर सर्च करते हैं तो उनको वह टाइगर दिख जाता है। तभी राजन उस टाइगर को अपना शिकार बनाने वाला ही होता है कि तभी एक फॉरेस्ट गार्ड उनको धक्का दे देता है, जिसकी वजह से उनका निशाना चूक जाता है और वह टाइगर वहाँ से भाग जाता है। वह गार्ड कहता है कि यह T12 नहीं है, यह दूसरा टाइगर है और उनके बीच काफ़ी झगड़ा होता है। तभी वो बंसल साहब को इस पूरी घटना की जानकारी देते हैं। अगले दिन जीके सिंह राजन को लेकर जनता के बीच चला जाता है और वो कहता है कि हम आपकी समस्या का निदान जल्द ही करेंगे। दूसरी तरफ पीके सिंह भी इलेक्शन में फिर से खड़ा हो जाता है और वो भी अपने वोट बैंक के लिए जनता में उस टाइगर से निजात पाने का वादा करता है। विद्या किसानों की औरतों को छोटे छोटे काम वहाँ पर उपलब्ध कराती है ताकि वो जंगलों में न जाएं और वो फिर से उस टाइगर के सर्च ऑपरेशन को शुरू करते हैं। तभी हसन और रानी अपने कॉलेज में होते हैं। तभी उनको कॉल आता है और वो वहाँ से जाने के लिए निकल पड़ते हैं। तभी हमें दूसरी तरफ फॉरेस्ट गार्ड को दिखाया जाता है जो वहाँ पर यह देख रहे होते हैं कि वो टाइगर इस पहाड़ी से दूसरी पहाड़ी की ओर जाना चाहता है। तभी वहाँ पर बंसल साहब आ जाते हैं जिनके साथ कुछ मीडिया के लोग भी थे। तभी वो आकर वहाँ पे उन फुटेजेस को देखते हैं जिस पे उस टाइगर के बच्चे को दिखाया जाता है और वो कहते हैं कि अब से आप सबके इंचार्ज राजन है जो आपको हैंडल करेंगे। इसके बाद शाम को राजन और उसके कुछ साथी शिकार पर निकल पड़ते हैं। तभी विद्या उनको देखती है और उन्हें वापस जाने के लिए कहती है पर वो नहीं मानते। तो विद्या उन्हें कानून तोड़ने के पर अरेस्ट करने का कहती है तो वो वहाँ से चले जाते हैं और विद्या अपने घर के लिए आती है। वो हसन और रानी के घर पे आई हुई होती है और वो हसन और रानी उन्हें कहता है कि हम अपने से उच्च अधिकारियों को एक लेटर लिखते हैं। तो विद्या कहती है कि नहीं और वो उनसे बात करने के लिए चली जाती है। तब विद्या वापस आती है तो वो कहती है कि सब आपस में मिले हुए हैं, लेटर लिखने का कोई फ़ायदा नहीं। अगले दिन वो गांव में जाकर सब लोगों को सचेत करने की कोशिश करती है और विद्या को कॉल आता है। विद्या अपने घर पे जाती है तो वो देखती है कि उसका पति घर पे आए हुए हैं। तो वो घर के अंदर जाती है और देखती है कि उसकी माँ और सासू माँ भी आई है। वो उनके साथ एंजॉय करती है और अगले दिन फिर से स्पॉट पर जाती है। तभी हसन और रानी बताता है कि यह टाइगर इस जंगल से दूसरे जंगल में जाना चाहता है पर बीच में यहाँ पर माइनिंग हो चुकी है जिससे वो इस रास्ते से नहीं जा पाता और वो गांव के रास्ते से होकर इस जंगल से दूसरे जंगल जाने की कोशिश कर रहा है। तभी रात को हमें जीके सिंह के यहाँ पार्टी चल रही होती है। दूसरी तरफ विद्या और उसके फैमिली के लोग हसन और रानी के घर खाना खाने जाते हैं और वो उनसे एंजॉय करते हैं, खाना खाते हैं। तभी विद्या को कॉल आती है। विद्या कॉल अटेंड करती है और वहाँ से जाने की बात कहकर वहाँ से चली जाती है और वो उस स्पॉट पर पहुँचती है तो वो देखती है कि वहाँ पर एक
जंगली जानवर ने किसी को व्यक्ति को मार दिया है और उनका दावा है कि यह हरकत टाइगर की है और जिससे लोग बहुत गुस्से में हैं। तभी तक वहाँ नूरानी साहब भी वहाँ पर आ जाते हैं। इस बात को लेकर पीके सिंह मीडिया में छा जाता है और वहाँ पर मंत्री और बड़े लोग भी आ जाते हैं और वो सब मीडिया में बात फैल जाती है और कुछ लोग T12 को बचाने के लिए प्रोटेस्ट कर रहे होते हैं और कुछ मंत्री लोग जो वो अपने वोट बैंक को बचाने के लिए उन टाइगर को मारने की कोशिश कर रहे होते हैं। तभी उनको अगले दिन कुछ वहाँ पर टाइगर के पदचिन्ह दिखते हैं और उनको वो सर्च करने लग जाते हैं कि टाइगर कहीं आसपास ही होगा। उस रात राजन सिंह टाइगर के शिकार के लिए गया हुआ होता है। तभी विद्या उसे कॉल कर कहती है कि वापस लौट जाओ, रात बहुत हो चुकी है, बड़े ऑफिसरों का मैसेज आया है और वो वहाँ से चले जाते हैं। तभी राजन को एक बाइक सवार दो व्यक्ति मिलती है और वो उन्हें टाइगर की लोकेशन बता देते हैं। राजन अपनी गाड़ी को फिर से यू टर्न लेता है और वो उस जगह पर पहुँच जाता है जहाँ पर वह टाइगर है। वो उस टाइगर को देख लेता है और वो उस टाइगर को शूट कर वहीं पर मार गिराता है और वो उस टाइगर को देखने के लिए उसके पास जाता है। तब वह अपने एक फॉरेस्ट गार्ड को उस पर डार्ट चलाने के लिए कहता है और वो उस पर वह डार्ट गन से फायर कर देता है और वो वहाँ से चले जाते हैं। अगले दिन विद्या और उसके साथ हसन नूरानी वहाँ पर आते हैं। तब हसन नूरानी कहता है कि इसे पहले मारा गया है, फिर इस पर नस्ली डांट चलाई गई है और वो इसकी जांच के लिए कहता है। तब विद्या अपने से हायर ऑफिसर से इसकी जांच की बात करती है। तब वो हायर ऑफिसर कहते हैं कि इस मामले को यहीं पर ख़त्म कर दो और गांव में बहुत खुशी का माहौल होता है। सब जीके सिंह की वाहवाही कर रहे होते हैं। जीके सिंह ने उस टाइगर को अपने फ़ायदे के लिए मरवा दिया। विद्या अब अपनी रिजाइनिंग लेटर पर साइन करती है। वो अपनी जॉब को छोड़ना चाहती है और वो अपने ऑफिस जाने के लिए घर से रवाना होती है। वो अपने ड्राइवर के साथ ऑफिस जा रही होती है। तभी उसे कॉल आता है और वो अपनी गाड़ी को उस तरफ ले जाती है। तभी हमें गांव के कुछ लोग वहां पर दिखाई जाते हैं तो विद्या को कुछ चीज़ दिखाते हैं। विद्या उस तरफ कुछ देखने के लिए जाती है तो वो देखती है कि वहाँ पर T12 के बच्चे हैं, जिसे देखकर विद्या बहुत खुश होती है और वो उस औरत को गले लगा लेती है जिसने यह सूचना दी थी। तभी वहाँ पर नया DFO आता है और वो सब लोग उसका स्वागत करते हैं। DFO जब अपने ऑफिस में जाता है तो कहता है कि यहाँ के पेंट का टेंडर किसके पास है, तो वो कहते हैं कि यहाँ के MLA जीके सिंह के साले मनीष के पास। तो वो उसे मिलने के लिए बुलाता है। मूवी के एंड में हमें विद्या को टाइगर की एक स्टैचू के सामने खड़े हुए दिखाया जाता है। इसी के साथ मूवी का एंड हो जाता है।